व्याख्या कीजिए। 7, 11, 13 प्लस 13 है ना। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 जो भी है 1 तक है ना, प्लस 5। दूसरी कौन सी है? 7 है ना। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। भाज्य संख्याएं क्यों है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों क्यों है? देखो मतलब इसका मतलब भाज्य संख्या है तो जवाब देना है क्यों है। अरे बात में तो देखो भाज्य संख्या है, ये कह रहा क्वेश्चन क्या होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है वो तो प्रदर्शित करना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाज्य संख्या तो है, लेकिन आप ये बताओ कि क्यों है। ये बताओ, आपको ये बताओ, ठीक है। बात भाज्य संख्या क्या होती है? क्या खुद के अलावा अन्य का भी भाग है। एक और परिभाषा मैंने बताई थी, इसमें कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 से अधिक। आई बात सुन रहे? यस सर। यानी अगर इनके 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये दोनों क्या संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। पहले अपन संख्या ले रहे हैं कौन सी? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है। बात दोनों में देखो कॉमन दिख रही संख्या क्या दिख रही है? 13। इधर से क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस इधर 13 पूरा कॉमन से क्या बचेगा? 1। ये रे बाप। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या करोगे इसका? 13 कोष्टक में 7 इंटू 11 प्लस कितना आंसर आ गया? 13 इंटू 78। अब इससे गुणनखंड कर लो। देखो 78 गुणनखंड करोगे क्या आएगा? 2 से जाएगा। कितनी बार? 30 गुणनखंड करते ना अपन। 2 3 6 2 4 8। अब आज गुणनखंड युद्ध से 2 3 6 2 18 फिर 3 3 3 3 9 फिर 13 से आई बात में क्या गया? 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है? अगर इतना नहीं करो तो भी हो जाएगा काम। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, देखो 78 इंटू में कुछ नहीं है तो क्या लगा दूं? तो गुणनखंड देखो 2 से अधिक आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? केवल 2 आए तो अभाज्य संख्या। 2 से अधिक आए तो ये कौन सी संख्या है? लिख दूं मैं? अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड। हम जानते हैं कि जिस संख्या के 2 से अधिक क्या हो? अभाज्य हो, वह संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। ठीक है, ये अपना आंसर। ये की चीज अपन किसमें करनी है? दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम का। ठीक है, ऐसे देखो दूसरी संख्या कौन सी है अपने पास? कौन सी है? 7 6 5 4 3 2 1 प्लस कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 5 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5। बच्चा के इसमें 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 ये आएगा। अब इनके गुणा कर लो, करो गुणा। कितना आएगा? है 7 संग 42 42 का करो 4 से 164 है ना। इंटू इधर कितना? 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आ गया बेटा? इधर 7 संग 42 ही हो गया। इंटू 4 करोगे 4 दूनी 8 160 है ना। सही है। फिर करो, देखो इसका गुणा करो 48 36 और 4 40 सेकंड 6 और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1009। यानी इसके भी गुणनखंड क्या है अपने पास? 2 से ज्यादा, क्योंकि एक साथ में कुछ नहीं तो एक। तो ये सेम चीज जो है लिखी ना
कोई चीज इसमें बढ़ी। अतः ये भी एक क्या होगी भाज्य संख्या। सर ये बार बार लिखना जरूरी है क्या? भाज्य क्या आई बात में इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें दोनों में एक क्वेश्चन आ गया अलग होता तो फिर उसमें भी होती है ना। अतः ये भी भाज्य संख्या ये क्यों ये। ठीक है क्लियर है ये होगा क्वेश्चन देखो। सर ये दोनों लिख के एक लाइन में नीचे लिखो। देखो अब क्या करोगे इसमें एलसीएम निकालोगे हाँ। है ना। एक को चक्कर लगाने में सुनने तो कितना समय लेते 18 मिनट। और रवि कितना ले रहा है अपने 12 मिनट। दोनों का मिलने का समय निकालना है। कौन सा निकालना है मिलने का क्या निकालोगे इसमें एलसीएम क्या याद करोगे LCM। कैसे निकालते हैं एलसीएम अरे गुणनखंड कर दो हाँ। 2 का भाग जाएगा 18 दो में into तीन कितनी बार तीन। 9 बार फिर 9 में 3 का जाएगा 3 बार 3 में 3 का जाएगा एक बार हो गए पिपड़े एक सर 2 3 6 6 3 कल अपने से कैसे ना गुणनखंड करना है हाँ सर। सारा किया मैंने 2 से 9 बार 9 बार यानी 3 से जाएगा 3 बार फिर तीन 1 से? बार आगे बस यस सर। कर दोगे हाँ सर फिर दूसरा कौन सा अपने पास 12 12 भी करो देखो 2 into 3 into 2। 2 का भाग 6 बार हाँ। फिर 6 में 2 का भाग 3 बार 3 में 3 का भाग एक बार ये होगा बना यस सर। दोनों अलग से नहीं रहेगा हाँ सर कर लेंगे सर। है ना ठीक है हो गया दोनों का हाँ। लिख दिया वो बता रहे थे। दो 2 की पावर 1 है इसमें हाँ। और 3 की पावर कितनी है दो। दो इसमें 2 की पावर 2 है दो। 3 की पावर 1 है। अपन को क्या निकालना है एलसीएम LCM निकालना आएगा मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन तो भाई जितने भी गुणनखंड है उन सबको लिखते हैं हाँ। कौन कौन आ रहा है 1 आ रहा है 2 1 क्या आ रहा है 3 फिर उनकी कौन सी घात हाईएस्ट का नाम में लोएस्ट है तो घात कौन सी होगी हाईएस्ट। तो 2 की हाइट कितनी है 2 दो। 3 की हाइट कितनी है 2 करो इनका सॉल्यूशन 2 का स्क्वायर चार 3 का स्क्वायर नौ 36। 36 सत्ती 36 है हाँ। यानी कितने समय बाद मिलेंगे वो 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। सोनिया और रवि और रवि 36 मिनट बाद बाद मिलेंगे। देखा यस सर। मतलब इसमें मेन बात ये समझनी थी तुमको एचसीएफ निकालना या एलसीएम LCM निकालना निकालना। जहाँ पर तुमको लगे ना वे कम से कम निकालने की बात कर रहा है या अधिक से अधिक निकालने की बात कर रहा है तो कम से कम जहाँ लगे न्यूनतम जहाँ लगे वहाँ पर तो क्या निकालोगे एलसीएम LCM। अधिकतम बोले तो वहाँ क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बात यहाँ पर कम से कम